इंडियन मीडिया इज इन स्टेट ऑफ अनऑफिशियल इमरजेंसी। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है विच हैज बीन गिवन बाय एन इंटरनेशनल एनजीओ नेम्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। उसने बोला है कि 2014 के बाद से, जब से बीजेपी पावर में आई है, तब से जो इंडियन मीडिया है दैट हैज बीन कंटिन्यूअसली इन अ स्टेट ऑफ अनऑफिशियल इमरजेंसी, और जो उसकी फ्रीडम है that has been declining continuously, which has also been shown in the declining ranking of the India in the प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब इस रिपोर्ट ने गवर्नमेंट को और क्रिटिसाइज किया है। इसने बोला है कि देयर इज अ नेक्सस बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड बिग हाउसेस ओनिंग डिफरेंट मीडिया चैनल्स इन इंडिया, और ये दोनों मिलके जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है इसको प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के फेवर में बोल रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द कॉमन पीपल बाय स्प्रेडिंग मास मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा इवन सम टाइम। ये रिपोर्ट ये भी बोलती है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग मास मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा। ये बोलती है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू प्रमोट प्रेस फ्रीडम इन अ कंट्री, वो खुद ही उस प्रेस फ्रीडम को वायलेट कर रही है, उस प्रेस फ्रीडम को सप्रेस कर रही है इन द कंट्री। एंड दिस इज नॉट द जस्ट केस विथ इंडिया, और रादर इट इज न्यू रियलिटी अराउंड द वर्ल्ड। तो ये कुछ एलिगेशंस लगाए हैं इस रिपोर्ट ने ऑन द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिफ्यूज किया है। इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि ये रिपोर्ट मैनिपुलेटेड है। इंडियन गवर्नमेंट ये बोलती है कि वो इंडिया की इमेज को टार्निश करने की कोशिश करते हैं, और जो इंडिकेटर्स वो यूज करते हैं वो रिलायबल नहीं है, जो डेटा उनका है वो बहुत नैरो है, एंड बेस्ड ऑन दैट ये रिपोर्ट जो है वो सही नहीं है। इट डज नॉट शो द रियल पिक्चर इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो इंडियन मीडिया की हालत इतनी खराब नहीं है। हाँ, खराब है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ चैनल्स डू शो a certain type of narrative continuously which aligns with the narrative of the government, or instead of criticizing the government as being fourth pillar in the democracy, they often promote the government's agenda and mostly talks in favor of the government। लेकिन साथ में ये भी बोलना जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बोलते हैं। हाँ, देयर इज सप्रेशन, देयर इज अ यू कैन से हरासमेंट ऑफ मीडिया पर्सनल्स आल्सो, जैसे मणिपुर में केस आया था, या हर जगह ही कहीं न कहीं कुछ न कुछ केस आते हैं जिसमें मीडिया पर्सोनेल को हरास किया जाता है, स्पेशली बाय द रूलिंग गवर्नमेंट। डिस्पाइट दैट देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल टू द प्रेस इन इंडिया, स्पेशली सोशल मीडिया के आने के बाद। जब से सोशल मीडिया आई है, स्पेशली यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं विच आर वेरी क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट, एंड दे आर स्टिल बीइंग वॉच्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल, जो दिखाता है कि प्रेस फ्रीडम है इंडिया में, लोगों को बोलने की आजादी है। एंड हाँ, ये आजादी थोड़ी कम हुई है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इंडियन मीडिया एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी में है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि रिलीज की जाती है by the Reporters Without Borders, and it is being released since 2002 only। उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इस रिपोर्ट के बारे में, और देखते हैं कि क्या क्या बातें हमने की अभी। एक कि प्रेस फ्रीडम कितना कॉम्प्रोमाइज हुआ इंडिया में, इसके बारे में क्या क्या ब्लेम्स किए हैं इंडियन गवर्नमेंट पे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट। पहला तो अनऑफिशियल स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, दूसरा नेक्सस की बात करते हैं, गवर्नमेंट एंड बिग मीडिया ओनिंग हाउसेस के बारे में, हरासमेंट ऑफ जर्नलिस्ट है, और जो अथॉरिटीज हैं दे आर स्प्रेडिंग मास मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। ये कुछ क्रिटिकल बातें ये रिपोर्ट कहती हैं अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का रिस्पांस हमने डिस्कस किया, जैसे कि गवर्नमेंट बोलती है कि जो मेथोडोलॉजी यूज करते हैं वो गलत है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, रादर इट इज वेरी नैरो, रॉन्ग मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, और जो इंडिसेस यूज करते हैं वो भी कॉम्प्रहेंसिव नहीं है। ठीक है, तो वहां पे गलतियां बताते हैं और बोलते हैं कि सैंपल साइज है वो भी इनका स्मॉल है, और ये बायस है टुवर्ड्स इंडिया। इनका बायस है इंडिया के अगेंस्ट में, ऐसे इंटरेस्ट जो इंडिया के अगेंस्ट हैं उनको फेवर करता है ये पर्टिकुलर रिपोर्ट। तो ये कहते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट किया है। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है फ्रीडम के बारे में। सो बेसिकली प्रेस फ्रीडम इट हैज बीन गिवन एज अ फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है विच इज फंडामेंटल राइट, उसके अंदर प्रेस फ्रीडम को हमने फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया है। यहाँ आर्टिकल 19(1)(a) कहता है कि प्रेस फ्रीडम इज अ फंडामेंटल राइट अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जितने भी फंडामेंटल राइट हैं दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। जब कोई राइट आपको मिलता है तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, रादर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इटसेल्फ पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन दीज राइट्स सो दैट किसी और का राइट कॉम्प्रोमाइज ना हो, सो दैट आप जो राइट्स यूज कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबली यूज कर सकें। तो वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है वो मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 19(2) में। पहला है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया that should not be compromised, then security of state should not be compromised। जो बाहर के देश हैं, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, उनके साथ जो इंडिया का रिलेशन है उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, डिसेंसी एंड मोरालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कोई नहीं होनी चाहिए प्रेस में। इसलिए
प्रेस वाले नॉर्मली सावधान रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को इस तरह से ना क्रिटिसाइज करें कि लगे कि वो सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर जज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर है डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो अगर आप किसी को डिफेम कर रहे हो तो वो भी एक लिमिटेशन है, वो आप नहीं कर सकते हो प्रेस में। दूसरा कि आपकी रिपोर्ट की वजह से अगर कोई वायलेंस होता है वो भी आप नहीं कर सकते हो, उस केस में यू विल बी हेल्ड लाइबल फॉर योर रिपोर्ट। तो ये कुछ बातें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन खुद मेंशन करता है और दिखाता है कि प्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, रादर इट इज कंसीडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तीन पिलर जो हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, द फोर्थ वन इज द प्रेस इन इंडिया। सो उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। अब ये रिपोर्ट फ्रीडम को डिफाइन करती है। व्हाट इज प्रेस फ्रीडम? इट इज द एबिलिटी ऑफ जर्नलिस्ट एज individuals and collective to select, produce, and disseminate news in public interest, independent of political, economic, legal, and social interference, and in absence of threats to their physical and mental safety. So एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन है प्रेस फ्रीडम की, जिसमें बात करते हैं कुछ चीजों की। एक तो ये कि वो इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली दे शुड बी फ्री टू पब्लिश, कोई भी रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए फ्री होने चाहिए, और साथ में ही कोई भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल या सोशल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए उनके इस पब्लिशिंग के काम में, ठीक है। और साथ में अगर उनका मेंटल या फिजिकल हरासमेंट भी नहीं होना चाहिए बाय एनी पार्टी इन्वॉल्व। तो ये एक कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्ड डेफिनेशन दी गई है बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसको आप यूज कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर राइटिंग वगैरह में। अब बात करते हैं कि फाइंडिंग्स क्या क्या रही हैं इंडिया के बारे में। 2024 की जो रिपोर्ट है उसकी क्या क्या फाइंडिंग्स रही हैं अबाउट इंडिया, वो डिस्कस करते हैं। पहला कि जो ओवरऑल प्रेस फ्रीडम स्कोर है इंडिया का, वो डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन हुआ मतलब कि खराब स्थिति हुई है प्रेस की इंडिया में, प्रेस फ्रीडम डिक्लाइन हुआ है इंडिया में, इसका ये मतलब है सिंपल। पहले ये था 36.62 एंड नाउ इट इज 31.28। सो यहाँ पे जो स्कोर है वो डिक्लाइनिंग हुआ है, पर आयरॉनिकली जो इंडिया की रैंकिंग है वो इंप्रूव हुई है फ्रॉम 161 इन 2023 टू 159 इन 2024। अब ये रिपोर्ट ये बोलती है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो और कंट्रीज हैं उन्होंने इंडिया से खराब परफॉर्म किया है, इसलिए इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। इसलिए नहीं हुई है कि इंडिया में प्रेस फ्रीडम बढ़ा है, रादर प्रेस फ्रीडम जो है वो डिक्लाइन हुआ है इंडिया में। अब क्या क्या इश्यूज हैं वो हमने डिस्कस किए हैं कि जो जर्नलिस्ट है उनको थ्रेट है, एंड जिसकी वजह से जो इंडिया की जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वहां पे प्रेस फ्रीडम इज इन क्राइसिस, ये बात बोलती है रिपोर्ट। दूसरा, मीडिया ओनरशिप की बात करती है कि कैसे 2014 के बाद जो मोदी गवर्नमेंट है उसने एक सिस्टम बनाया जिसमें जो बीजेपी है और जो मीडिया ओनिंग फैमिलीज हैं उनके बीच में एक नेक्सस है जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, जो पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल भी कोट किया गया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कि कैसे रिलायंस 70 मीडिया आउटलेट्स को ओन करती है जो कि देखे जाते हैं बाय एटलीस्ट 800 मिलियन इंडियंस। सो किस तरह से इफेक्ट या इम्पैक्ट होता है इन मीडिया रिपोर्ट्स का जो कि गवर्नमेंट के फेवर में बात करती हैं, और उस वजह से जो प्रेस फ्रीडम है, जो इंडिपेंडेंट प्रेस है, वो कॉम्प्रोमाइज होता है इंडिया में। फिर ये रिपोर्ट ये भी बोलती है कि बहुत सारे ऐसे ड्रैकोनियन लॉज हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं बाय द इंडियन गवर्नमेंट, और इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस देम टू कर्टेल द प्रेस फ्रीडम इन इंडिया। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, देन ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल, देन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जो गवर्नमेंट या तो ला चुकी है या लाने का प्रयास कर रही है, विच विल देन कर्टेल द ओवरऑल प्रेस फ्रीडम इन इंडिया। सो ये कुछ की फाइंडिंग्स हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल रैंकिंग का क्या स्टेटस है, ग्लोबली क्या स्थिति है, उसके बारे में समझते हैं। जो टॉप 3 कंट्रीज हैं, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन, देयर द प्रेस फ्रीडम इज हाईएस्ट। वहां पे प्रेस बहुत ही फ्री है, दे कैन प्रेजेंट देयर ओपिनियन, दे कैन राइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट फ्रीली, एंड देयर इज लैक ऑफ हरासमेंट अगेंस्ट मीडिया पर्सनल इन दीज कंट्री। फिर बात करते हैं कि बॉटम में कौन कौन लोग हैं। बॉटम में सबसे लास्ट में इरिट्रिया है, उसके पहले सीरिया है, देन अफगानिस्तान। ये 3 कंट्रीज बॉटम 3 में आती हैं जहां पे प्रेस फ्रीडम बहुत ही खराब है, और यू कैन से कि अनअवेलेबल है। 180 कंट्रीज के लिए ये रिपोर्ट आती है। सो 180th नंबर पे आपके इरिट्रिया आएगा, 179 पे सीरिया एंड 178 पे अफगानिस्तान। ट्रेंड की बात करते हैं तो बोलती है कि प्रेस फ्रीडम जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड में डिक्लाइन हुआ है बाई 7.6 पॉइंट। सो एक मेजर डिक्लाइन हुआ है इन प्रेस फ्रीडम ग्लोबली। अब आप इसको समझ सकते हो इस कॉन्टेक्स्ट में कि राइट विंग्स गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, और उस कॉन्टेक्स्ट में जो प्रेस फ्रीडम है वो भी डिक्लाइन हो रही है। सो आप उससे लिंक कर सकते हो। सो ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है, रादर द प्रेस फ्रीडम हैज बीन इन द स्टेट ऑफ डिक्लाइन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखते हैं कि ग्लोबल रैंकिंग के बारे में क्या रिपोर्ट बोलती है। पहला, प्रेस फ्रीडम डिक्लाइन हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड क्योंकि 7.6 पॉइंट
से डिक्लाइन हुआ है ओवरऑल स्कोर एट द ग्लोबल लेवल। जैसे कि इंडिया में जर्नलिस्ट को थ्रेट मिलते हैं, वैसे ही अराउंड द वर्ल्ड जर्नलिस्ट आर बीइंग थ्रेटेंड बाय डिफरेंट एक्टर्स इन्वॉल्व। जैसे कि कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट है तो वहां पे टेररिस्ट ग्रुप्स एज वेल एज the government threaten journalists if they are publishing certain articles, reports, findings which is not in, you can say, which is not aligned with the narrative of those particular actors. Deteriorating media environment बता रहा है कि कैसे मीडिया एनवायरमेंट वो डिटेरियोरेट हो रहा है। थ्रेटन बाय पॉलिटिकल अथॉरिटीज एंड इंक्रीज्ड स्टेट प्रेशर एंड हॉस्टाइल एक्शन। जर्नलिस्ट जो हैं वो पॉलिटिकल अथॉरिटीज उनको थ्रेटन कर रही हैं, जैसे कि हमने हरासमेंट की बात की, इसमें इंडिया का एग्जांपल दिया इसने कैसे 9 journalists and 1 media workers was arrested on the day the report was published. फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन नहीं है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू इन्फोर्स प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, स्पेशली द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2222 जो बात करता है कि जो जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सनल है वो अगर और कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं तो उनकी सेफ्टी इंश्योर की जाए, उनको कोई हार्म ना करे, उनको जो रिपोर्टिंग का उनका राइट है उसको उनको करने दिया जाए फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज। वहां पे भी इंटरनेशनल कॉपरेशन नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है। अब बात करते हैं रीजनल लेवल पे रिपोर्ट्स की फाइंडिंग क्या क्या रही है। तो इंडिया कुछ कंट्रीज के कंपैरिजन में उसकी रैंक डिक्लाइन हुई है या खराब हुई है। जैसे कि यहाँ पे प्रेस फ्रीडम पाकिस्तान से खराब है। अब ये बात हजम नहीं होती है कि प्रेस फ्रीडम इंडिया में पाकिस्तान से खराब है, एंड दैट इज व्हाई द लॉजिक दैट दिस रिपोर्ट इज फॉल्टी एंड प्रमोट्स अ सर्टेन नैरेटिव व्हिच इज अगेंस्ट इंडिया माइट साउंड ट्रू टू सम। तो इस वजह से देखते हैं कि ये टर्की, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, यहाँ पे तीनों जगह पे जो इनकी रैंकिंग है प्रेस फ्रीडम की वो बेहतर है इंडिया से। जैसे कि टर्की का 158 है, पाकिस्तान का 152 है एंड श्रीलंका का 150 है, इंडिया का 159 है। तो इंडिया से बेहतर रैंकिंग है यहाँ पे प्रेस फ्रीडम की, जो कि बात हजम नहीं होती है, स्पेशली इन केस ऑफ पाकिस्तान। दूसरा रीजन की बात करते हैं कि एशिया पैसिफिक रीजन में भी जो प्रेस फ्रीडम है वो डिक्लाइन हुए है, ओवरऑल रीजन में डिक्लाइन हुई है। 32 कंट्रीज एंड टेरिटरी जिसको उन्होंने सर्वे किया उसमें 26 कंट्रीज में प्रेस फ्रीडम डिक्लाइन हुई है, जो दिखाता है कि कैसे पूरे रीजन में प्रेस फ्रीडम है वो डिक्लाइन हो रही है, कैसे उनके राइट टू रिपोर्ट अबाउट पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट टू रिपोर्ट अबाउट न्यूज आर्टिकल, वो सब कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग प्रेस फ्रीडम इन दैट पर्टिकुलर एरिया। फिर देखते हैं रीजनल कंपैरिजन कर लेते हैं। ये रिपोर्ट बोल रही है कि यूरोप की कंट्रीज में सबसे ज्यादा प्रेस फ्रीडम है एंड जो मगरेब एंड मिडिल ईस्ट रीजन है यहाँ पे प्रेस फ्रीडम सबसे खराब है। तो अगर रीजन वाइज कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा यूरोप में है, स्पेशली यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में, एंड देन सबसे खराब जो है वो है मगरेब एंड मिडिल ईस्ट रीजन में। यूएसए की बात कर लेते हैं क्योंकि ये खुद दादा बनते हैं। यहाँ पे भी प्रेस फ्रीडम डिक्लाइन हुआ है। ये 2023 में इनका रैंकिंग था 45 और अभी इनकी रैंकिंग गिर के 55 हो गई है। ये इंडिया को क्वेश्चन करते रहते हैं प्रेस फ्रीडम के बारे में, और यहाँ पे इनकी खुद की प्रेस फ्रीडम डिक्लाइन हुई है। और ये स्टेट तब है जब वहां पे बाइडन है, जब वहां पे ट्रम्प थे तो प्रेस फ्रीडम की स्थिति और खराब होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है। प्रेस फ्रीडम यहाँ पे और खराब हुई है इवन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द बाइडन। अब ये हो गए कुछ फाइंडिंग्स। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। अब ये एक फ्रांस बेस्ड एनजीओ है एंड इसका जो असली नाम है वह है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, RSF, पर इसको बोलते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अगर इंग्लिश में इसको आप ट्रांसलेट करते हो तो दैट विल बिकम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अब इसके बारे में कुछ समझते हैं। ये 1985 में इसकी नींव रखी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। 2002 से ये रिपोर्ट पब्लिश कर रही है। 180 कंट्रीज में देखती है कि रिपोर्टर्स के पास कितनी फ्रीडम है टू पब्लिश देयर वर्क एंड रिपोर्ट फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। इसके पास कंसल्टेटिव स्टेटस भी है, यूनेस्को में है, यूनाइटेड नेशंस में है, काउंसिल ऑफ यूरोप में है एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रैंकोफोनिक, यहाँ पे भी इसके पास है कंसल्टेटिव स्टेटस। इस पे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैव कंसल्टेटिव स्टेटस अमंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स। मई 3 को रिपोर्ट नॉर्मली रिलीज होती है, जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड। अब कैटेगरीज बात करते हैं, किन कैटेगरीज पे ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बनाती है। तो 5 कैटेगरीज का यूज होता है यहाँ पे। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखती है, लीगल फ्रेमवर्क देखती है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। इंडिया का जो भी स्कोर डिक्लाइन हुआ है वो सिर्फ सिक्योरिटी को छोड़ के बाकी सारे पैरामीटर्स पे इंडिया का स्कोर डिक्लाइन हुआ है। सिक्योरिटी में थोड़ा बेहतर हुआ है और इस वजह से ओवरऑल स्कोर इंडिया का वो डिक्लाइन हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्रेस फ्रीडम इन द कंट्री। मैंडेट क्या है इसका? 180 कंट्रीज को रैंक करती है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ फ्रीडम अवेलेबल टू जर्नलिस्ट। अब ये रिपोर्ट सिर्फ प्रेस फ्रीडम में डील करती है और डज नॉट मेजर द क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म। किस क्वालिटी का जर्नलिज्म हो रहा है वो मेजर ये नहीं करती है, और ये ह्यूमन राइट वायलेशंस को भी इन जनरल मेजर नहीं करती है। कि तो बेसिकली ये सिर्फ ये देखती है कि गवर्नमेंट कितना अप्रेस कर रही है किसी प्रेस को इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। प्रेस कैसे काम कर रही है उस पर ये ध्यान नहीं देते हैं। प्रेस की क्वालिटी क्या है, क्या प्रेस अपना काम कर रही है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। रादर दे आर ओनली फोकस्ड ऑन फाइंडिंग आउट वेदर प्रेस इज फ्री एनफ टू से व्हाट इट वांट्स टू से। अब ये जो कह रही है प्रेस वो सही कह रही है, गलत कर रही है, वो
बायस्ड है, क्वालिटेटिव है या नहीं है, उसके बारे में ये रिपोर्ट बात नहीं करती है। तो एक तरह से ये भी एक आयरॉनिक बात है, क्योंकि आप प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हो तो आप प्रेस के बारे में ही बताना चाहिए कि क्या वो क्वालिटेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने गिरेबान में नहीं झाँक रहे हो, रादर यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड कि हाउ इट इज अफेक्टिंग द ओवरऑल प्रेस फ्रीडम इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो ये इसका मैंडेट है। मैंडेट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके प्रीलिम्स में, सो आपको भी ध्यान रखना है कि ये प्रेस फ्रीडम के बारे में ही बात करती है और ये क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म की बात नहीं करती है इन इट्स रिपोर्ट। ठीक, सो ये कुछ डिटेल्ड डिस्कशन हो गया अबाउट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर करें वीडियो को, सो दैट वी कैन फर्दर ग्रो एंड रीच टू मोर पीपल। थैंक यू।